हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे वीडियो चैनल क्रूज जॉब्स इन्फो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लोगों के लिए, शिप पे जो लोग सिक्योरिटी में काम करना चाहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जब तक आप एक बात को ढंग से सुनेंगे नहीं, आप उसको कंप्लीट ढंग से कर नहीं पाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनेंगे तभी आप उसे ध्यान से समझेंगे और बाद में ये आपकी वीडियो काम आएगी। अदरवाइज अगर आप भगा के देखेंगे तो यू विल मिस सो मेनी इंफॉर्मेशन। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको आराम से ध्यान से सुने और ध्यान से देखें और आपके बाद में ये काम आएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की जो जॉब होती है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है। ऑफ कोर्स थोड़ी सी स्ट्रेसफुल भी होती है, क्योंकि आप कहीं पे भी सिक्योरिटी का काम करेंगे तो एक थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल हमेशा रहेगा। लेकिन आई प्रॉमिस यू एंड आई गारंटी यू कि अगर आप शिप पे काम करेंगे तो यू विल रियली लव दैट एंड यू विल रियली एंजॉय इट। ठीक है। और आपका बेसिक जो काम होता है शिप पे सिक्योरिटी के लिए ये होता है कि आप अपना स्टाफ का जो क्रू मेंबर्स है उनकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, जो गेस्ट की जो सेफ्टी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शिप की जो प्रॉपर्टी है उसका भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि कोई गेस्ट कोई लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, या कोई इवन द क्रू मेंबर दे आर फाइटिंग एंड सैबोटाजिंग द शिप्स प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ता है कि ये ऐसी चीज़ ना हो। और ये सब चीज़ें ध्यान देने के लिए आपको ये नहीं कि आपकी एक बहुत बड़ी बिल्ट है, आप बहुत स्ट्रांग हैं, आपने मार्शल आर्ट में डिप्लोमा किया हुआ है तो आप जो है लोगों के साथ लड़ना शुरू कर दें वहाँ पर। तो लड़ना तो बात की बात होती है। सबसे पहले ये होता है कि आप उनको जो है ढंग से पहले कंट्रोल करें, और अगर नहीं होता है तो फिर जो है बाद में जो है आप जो है कुछ डिसीजन लें। सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज होती हैं वो जो आपको उसका ध्यान रखना पड़ता है ताकि जो है वो स्मूथ ऑपरेशन रहे। और ये है कि जितना भी अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, फॉर एग्जाम्पल आपने गेस्ट को देखा कि वो एक तरह से बहुत ज़्यादा उसने शराब पी हुई है, या वो ऐसा लग रहा है कि किसी गेस्ट के साथ वो आर्गूमेंट कर रहा है, तो आपको इमीडिएटली एक डिसीजन लेना पड़ता है, सोचना पड़ता है इन एडवांस कि यार ये शायद जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इससे पहले ही कि वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे आपको डिसीजन लेना पड़ता है, उसको अलग से साइड में ले जाना पड़ता है, या उसको रूम में छोड़ के आए, या जो भी है एक एक्शन और डिसीजन इमीडिएटली लेना पड़ता है। और आपको जो है अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कोई इन्वेस्टिगेट करना होता है, या कोई प्रॉपर्टी को साबोताज कर रहा है उसको रोकने के लिए आपका जो है बहुत आपको ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं कि ये नौकरी लेने के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन जो है, अगर आप 12th स्टैंडर्ड पास भी हैं तो यू कैन स्टिल अप्लाई, और आपको ऑफ कोर्स इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। और अगर आप कोई और लैंग्वेज बोलते हैं जैसे कि स्पेनिश एंड ऑल, तो वो एक इट विल बी ए एडवांटेज फॉर यू। कंप्यूटर की नॉलेज थोड़ी बहुत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है कि सिक्योरिटी का, डीजी अप्रूव्ड है, या कोई भी आपने कोई मरीन इंस्टीट्यूट से कोई बैगेज स्क्रीनिंग वगैरह का जो आपने जो है अगर कुछ सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है, तो ये भी आपको जो है बहुत काम आता है। और जो सबसे बड़ी बात यह है, इस जॉब को करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। आपने अगर अपनी कंट्री के अंदर भी कोई काम किया हुआ है, जैसे कि होटल के अंदर एज ए सिक्योरिटी, क्योंकि शिप भी जो होता है एक तरह से वो एक फ्लोटिंग होटल ही होता है, तो होटल में अगर काम किया हुआ है आपने, या फिर कोई
एयरपोर्ट पे एयरलाइंस में सिक्योरिटी का काम किया हुआ है, तो उसका एडवांटेज ये होता है कि आपको मालूम है कि कैसे स्क्रीनिंग करनी है, कैसे क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट करना है, और कैसे जो है जो अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो वो सब चीज़ें जो हैं, एक एक्सपीरियंस जो होता है वो शिप पे भी काम आता है। और आप जब शिप पे काम करते हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आप सिक्योरिटी ऑफिसर हैं तो 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। फ्लाइट टिकट जो है वो कंपनी देती है आने जाने की, यूनिफॉर्म जो है, लॉन्ड्री जो है, वो खाना जो है, वो सब जो है आपको कंपनी देती है। एकोमोडेशन में होता है क्या है कि अभी तक तो है जो सिक्योरिटी गार्ड जो होते थे वो एक कमरे में 2 रहते थे, लेकिन अब जो है सोशल डिस्टेंस के चक्कर में एक सिक्योरिटी गार्ड एक रूम में रहेगा। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर शिप में जो सिक्योरिटी की जो पोजीशंस होती हैं और जो उनकी सैलरीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं। हर शिप पे अलग अलग होती है। मैं आपको जो है एक थोड़ा सा आइडिया दूंगा। इट इज ए रफ आइडिया, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। अब कुछ शिप पे जो पोजीशंस होती हैं, गार्ड पोजीशन होती है, फिर सीनियर गार्ड की पोजीशन होती है, फिर जो है एक पैसेंजर्स रिलेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं या सुपरवाइजर्स होते हैं, फिर उसके बाद आता है डेप्यूटी सिक्योरिटी ऑफिसर या असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, एंड देन द फाइनल इज सिक्योरिटी ऑफिसर। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सैलरी उनकी कैसी होती है। सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी जो है $1200 पर मंथ के करीब होती है। सीनियर सिक्योरिटी गार्ड की 1800 के करीब होती है। सुपरवाइजर या असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर्स की $2500 से लेके $3000 के आसपास होती है। और जो सिक्योरिटी ऑफिसर होता है उसकी सैलरी जो है $4000 से लेके $4500 पर मंथ होती है। तो ये तो है कि ये सब चीज़ें जो आपको बहुत ही इंटरेस्ट होगा सुनने के लिए, ये मैंने आपको बता दी हैं। बाकी अब जो उनका काम जो होता है वो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं। काम जो है, जो भी आप लैंड पे जो काम कर रहे हैं बेसिकली उससे मिलता जुलता ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं आपको बताता हूं। जब शिप जो डॉक होने लगता है या जब शिप चलता है तो एक कोस्ट गार्ड से पायलट आता है, अपनी कोस्ट गार्ड से बोट से जो आता है, तो उसके लिए वो लैडर प्रिपेयर करना और फिर उसको जो है एस्कॉर्ट टू द ब्रिज, वो सब करना, ये सिक्योरिटी वालों का काम होता है। और ये जब गैंगवे, जब शिप लग जाता है तो गैंगवे प्रिपेयर करना, जब शिप चलता है तो गैंगवे निकालना, शिप के अंदर कौन आ रहा है, कोई विजिटर जैसे आता है मिलने के लिए या कोई डिलीवरीज होती हैं, सप्लाईज होती हैं, तो उनको सब चीज़ों को इंस्पेक्ट करना, सबको चेक करना, ये देखना कि भाई कोई जो है सामान शिप से बाहर नहीं लेकर जा रहा है विदाउट इंटीमेटिंग। और अगर कोई पैसेंजर आ रहा है या जा रहा है तो उसको कंट्रोल करना, उसको कंप्यूटर के अंदर उसकी एंट्री करना। और एक ये भी होता है कि आप गैंगवे पे आपको देखना होता है कि कितने पैसेंजर्स या क्रू मेंबर्स बाहर गए हैं और कितने वापस आ गए हैं, उनका काउंट रखना पड़ता है। और आपको यू हैव टू मेक श्योर कि जब शिप चलने लगता है तो कि सब पैसेंजर्स ऑन द क्रू मेंबर्स आर ऑन बोर्ड। और अगर कोई गेस्ट या क्रू मेंबर कुछ ऐसा सामान लेके आना चाहता है या ला रहा है, जैसे कुक्ड फूड हो गया या ड्रग्स, अल्कोहल या ऑब्जेक्शनेबल आइटम्स, वेपन्स, कुछ भी हो गया, तो वो आपको जो है चेक करना पड़ता है ताकि वो जो है कोई ऐसा सामान जो है लेकर ना आए। और उसके अलावा जो अगर कोई ऑनलाइन पैकेज या डिलीवरीज या लेटर्स आते हैं तो उनको भी वो चेक करना पड़ता है। जब पैसेंजर्स या क्रू मेंबर्स बाहर जा रहे होते हैं तो उनको स्क्रीन मशीन पे, एक्सरे मशीन पे भी चेक करना पड़ता है और ऑफ कोर्स मैनुअली भी आपको चेक करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं देखनी पड़ती हैं। और उसके अलावा जो स्टाफ जो होता है उनको टाइम टाइम पे जो है आपको सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। और जो सिक्योरिटी ऑफिसर के
रूम में जो सीसीटीवी कैमरा लगा होता है उस पर भी आपको मॉनिटर करना पड़ता है। सेफ्टी राउंड्स होते हैं, आपको हर फ्लोर पे जाके देखना पड़ता है। और जितने भी कैफेटेरियाज हैं और क्रू बार है, क्रू पार्टीज हैं, और या फिर जो लाउंजेस हैं, स्विमिंग पूल है, पब्लिक एरियाज हैं, जहां पर भी हैं आपको वहां पे जाके राउंड्स लगाने होते हैं। देखना होता है कि कोई वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, सब स्मूथ चल रहा है, वो सब देखना पड़ता है। और उसके अलावा आपको जब कैबिन इंस्पेक्शन होता है तो यू हैव टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, और बोर्ड ड्रिल्स में भी यू हैव टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। आपके पास मास्टर की भी होती है, और जब भी अगर आपको किसी ऑफ द लिमिट एरिया में जाना हो या कुछ गैंग या कुछ खोलना हो, कोई रूम खोलना हो या स्टोर खोलना हो, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं और उसको मास्टर की को भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपकी ड्यूटी जो है 10 घंटे से लेकर 12 घंटे तक की ड्यूटी होती है, लेकिन अगर कभी इमरजेंसी होती है तो आपका सुपरवाइजर या आपका सिक्योरिटी ऑफिसर आपको कभी भी बुला सकता है। तो यू हैव टू बी ऑन मूव ऑल द टाइम। जब क्रू मेंबर घर पे जाते हैं तो उनका बैगेज स्क्रीन करना, ये भी आपका पार्ट ऑफ योर जॉब होता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स गाइस, अगर मैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, बात करूंगा, तो दिस विल बी ए वेरी लेंथी वीडियो। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिखिए एंड आई विल आंसर इट। एक चीज आखिर में यह कहना चाहूंगा, लाइक कीजिए मेरे लिए और शेयर कीजिए आप अपने फ्रेंड्स के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए आप अपने लिए, ताकि आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। एंड ऑल द बेस्ट।